वरना तुम मशरे की लड़कियां वैसे होती बहुत एरोगेंट हो। तुम झगड़ा करना चाहते हो तो मुझे ऐसे ही बता दो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रहा। तुमसे झगड़ा करके मैं तुम्हारे घर पे बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अगर आप ये सब पहले सोच लेते तो हम काफी बेहतर टाइम गुजार सकते थे। तुमने पहले सोचने का टाइम ही कहाँ दिया। मैं तो ऐसे ही हूँ, बाकी आप सोच लीजिए। आपने सोचने की गुंजाइश कहाँ छोड़ी। मैं समझी नहीं। मोहतरमा, आपको सोचने से फुर्सत मिले तो आपके अगेंस्ट सोचूं ना। आप पे ये फिल्मी बातें ना बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इसलिए प्लीज आप मत बोला करें। लेकिन तुम पर ये हंसी बहुत सूट करती है। तुम हंसती रहा करो। चलें? चल। प्लीज फोन उठाओ। अभी तक मुझसे नाराज हो? अब्रिश, अब तक मुझसे नाराज हो? आई एम सॉरी अब्रिश। देखो, मैं मानता हूं, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी गलती थी। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें कन्विंस करना चाहिए था। पर ट्रस्ट मी, मेरी नीयत गलत नहीं थी। बस ऑनेस्टली मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और तुम खुश हो जाओगी, बट सारा बैकफायर कर गया। एक्चुअली मैंने सोसाइटी के एस्पेक्ट से कभी कुछ सोचा ही नहीं, तभी तो ब्लॉगर बन गया और तुमसे प्यार कर लिया। प्लीज अब्रिश, बस इस दफा बात को जाने दो। प्रॉमिस, पक्के वाला प्रॉमिस, आइंदा नहीं होगा। जाने दो। आजो, जी अम्मी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। ये नाजो, इतनी सारी तैयारी ट्यूशन जाने के लिए? अम्मी, आप अपनी बेटी की खुशी में खुश हो। ये रोक टोक आप पर बिल्कुल नहीं जचती, और वैसे भी मुझे रोकने टोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मेरी बेटी बहुत समझदार है। जी, और वो अब्रिश की आज सालगिरह है तो मैं इसलिए तैयार हुई हूँ। अच्छा, तो उसके लिए कोई गिफ्ट तो ले लेती ना? तोहफा हाँ ले लूंगी, आप फिक्र मत करें, मैं लेती भी जाऊंगी रास्ते से। आप मुझे ये बताएं, बड़े भैया के ससुराल से कोई फोन आया है, कोई इत्तला कुछ? अरे नहीं भाई, कहाँ कोई कॉल। अब तक तो बिल्कुल सन्नाटा है। मुझे नहीं लगता परवेज मानेगा। हाँ तो फिर ठीक है, ना माने, यहाँ किसको परवाह है, बैठी रहे अपने घर। और वैसे भी अम्मी, बड़े भैया को 10 और लड़कियां मिल जाएंगी। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं खुद अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ लूंगी। और हाँ, प्लीज अपने हाथों से मुझे चिकन कढ़ाई बना के खिला दें आज। क्या तो पहली शादी इतनी मुश्किल से हुई है? कुछ भी हॉल फॉल बोले चली जा रही है। मैं समझाऊंगी इसको, ऐसा थोड़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोहान, अंदर जाने का नहीं बोलोगे? कैसी तरह देखते रहोगे? अरे देख लेने तो।
2 दिन से नजरों ने तुम्हें देखा है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो। पता चले आंटी आ जाए। वो घर पे नहीं है, गई हुई। अब्रेश, डर भी गए। हुस्न वालों से डरना तो वाजिब है। वैसे बाय द वे, लग तो बड़ी खूबसूरत रही है। अरे नाजो, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। माशाल्लाह, कहीं से आ रही हो? अब्रेश, तुम आज कॉलेज गई थी? हाँ, मैं गई थी। मैं बुक्स लेकर आती हूँ। बाय द वे, आज मैं इतना तैयार तुम्हारे लिए हुई हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि अलग तुम बहुत खूबसूरत रही हो, लेकिन जरा संभल के, क्योंकि सादगी में भी तुम गजब जाती हो। नाजो, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। तो क्या पढ़ना चाहेंगी आज पे? रोहान, पढ़ने कौन आया है? मैं तो तुमसे मिलने आई थी। वो आप जो कहने आए मत कहिएगा। मेरी बेबसी देख परवेज अपनी बेटी के घर को बचाने के लिए अपने ही बेटे को सर झुकाकर बेइज्जत होने का कहने आया हूं। परवेज, एक बार देख तो ले, आप बेटी की खुशियों की भीख मांग रहा है। अब्बू, मुझे मार के दफन कर दे, यूं शर्मसार मत करें। मेरे झुकने से आपकी बेबसी खत्म होती है तो मुझे 100 बार मंजूर है अब्बू। मेरी माफी मांगने से मेरी बहन का घर बसता है तो ठीक है, थोड़ी ज्यादती है अब्बू, लेकिन ठीक है। गलती हो गई यार, माफ कर दे। तू ठीक कहता था, धोखा हो गया मेरे साथ, दोस्त पर एतबार करके। ठीक है अब्बू, तो मांग लो माफी। ठीक है अब्बू। बहुत मेहनती और समझदार है। अरसल चाहे देखे या ना देखे, उम्र संभाल लेता है। इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा उमर माशाल्लाह बहुत ही समझदार और फर्माबरदार बच्चा है। हाँ, सही कह रही हो तुम। बस अल्लाह से दुआ है कि जैसे वो हम सब का ख्याल रखता है, वैसे ही अपनी फैमिली, अपनी अज़दवाजी जिंदगी का भी ख्याल रखें। क्या मतलब है इस बात का आपका, इसहाक साहब?
क्यों, क्या हम उसकी फैमिली नहीं है? मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है साहब, इसलिए फिलहाल कोई बात नहीं होगी ऐसी। ये अरसल वगैरह नजर नहीं आ रहे? राहिम, अरसल और नाजो कहीं गए हुए हैं क्या? अरसल और राहिम कहीं काम से गए हैं और नाजो ट्यूशन गई है। ठीक है, उमर आए तो उसे जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तुम्हारा ही नाम लिया मैंने। कारखाने के वर्कर्स का बोनस दे दिया तुमने? बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। क्या हाल है दीन मोहम्मद? बेटा तुमने तो घर को सूना ही कर दिया, कहाँ रह गई थी? वालेकुम सलाम। बैठो दीन मोहम्मद, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, दोबारा तुमसे मिलने नहीं आ सका भाभी के जाने के बाद भी। कोई बात नहीं, और शर्मिंदगी कैसी? तुम तो यारी दोस्ती से बहुत बुलंद हो चुके हो, इतने बुलंद कि मुझ पर तुमसे झुककर मिलना फर्ज हो गया है। दीन मोहम्मद जी क्या कह रहे हो तुम? आज मैं तुमसे नहीं, अपने दामाद से मिलने आया हूं, और साथ मुजरिम भी लाया हूं। उमर बेटा, हमारे माशरे में बेटी को बसाने की कीमत माँ बाप को अदा करनी पड़ती है। ये बात मालूम है मुझे, लेकिन इतनी भारी कीमत, इस बात की खबर नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं, बहरहाल तुमने मरियम से कहा कि घर वापस आना परवेज की माफी से मशरूत है। तो आ गया है परवेज, अब बुलाओ नाजो को, जिसका ये मुजरिम है। अम्मी, अम्मी, नाजो, अपनी ही माँ की मौत पर मैंने आपसे झूठ बोला। माँ की मैयत घर पर पड़े होने के बावजूद मैंने आप पर बहतान लगाया। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे आप प्लीज माफ कर दें, और मेरी गलती की सजा आप प्लीज मेरी बहन को मत दीजिएगा। ये आपके भाई के साथ इस घर में रहना चाहती है, और मैं अपनी बहन की खुशियों की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता। उमर भाई, मेरी बहन बहुत साबिर है, आप प्लीज प्लीज मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दीजिएगा। मैं अपनी गलती के लिए आपसे, उमर भाई, आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। खुश रहो बेटी, आबाद रहो। खुदा हाफिज। दीन मोहम्मद ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अब नहीं साख, बस आज नहीं। आओ परवेज। उमर, ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमसे मुझे
कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा जी, भाई ये क्या था? वो इधर मुझसे माफी मांगने आया था या हमें हमारे ही अब्बा के सामने नीचा दिखाने? इसे कहते हैं माफी मांगना? कितने मक्कार हैं आपके ससुराल वाले। हमारे ही अब्बा जी को दुखी करके चले गए। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। तुमने और तुम्हारे भाई ने कितनी चालाकी से चाल चली है ना? आप ये क्या कह रहे हैं उमर? आप जैसा चाहते थे वैसे ही तो किया है हमने, और अब आप और आप क्या? उमर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश हो जाए? छोड़ दो अपने भाई को, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई लड़का भी है। यहां रहो मेरे साथ इस घर में, सब कुछ भूल के। बोलो, कर सकती हो तुम ये? क्योंकि आज तुम्हारे भाई ने मेरे अब्बा जी के सामने मुझे जितना जलील किया है उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। पर उन्होंने तो वैसे ही किया ना जैसा आपने कहा था उन्हें करने के लिए। क्या? उसने वही किया है जो मैंने उसे कहा था। तो फिर काश वो कुछ भी ना करता और तुम इस घर में कभी वापस आती ही ना। इसहाक, ये अपनी दवा खाएं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सबाहत, तुमने अच्छा नहीं किया। तो मैंने क्या अच्छा नहीं किया? मेरा क्या लेना देना इस मामले से? मान लिया कि उमर बच्चा है, उसे अकल नहीं थी, मगर तुम्हें तो थी। मेरा दोस्त, किस कदर दुख दिया मैंने उसको अनजाने में। अल्लाह मुझे माफ करे। ये जो कुछ भी हुआ है ना सबाब, बहुत बुरा हुआ है। यहाँ तो बहुत ही बुरा, बड़ा ही सस्ता सा ड्रामा करके गए हैं आपके बहू के मैके वाले। कैसी बातें कर रही हो तुम?
तो और नहीं तो क्या, माफी मांगने के नाम पर आए और जलील करके चले गए। सास बनते ही कैसी झगड़ालू और बेहिस हो गई हो तुम। एक बेटी के बाप का दुख नजर ही नहीं आ रहा तुम्हें। और आपको जरूरत से ज्यादा ही दिखाई दे रहा है साहब। ये मामला उमर और उसकी बीवी के दरमियान ही रहने लगे। मियाँ बीवी का आपस का मामला है। बात मियाँ बीवी के दरमियान मामले की नहीं है। ये मेरा मामला भी नहीं। मैं खाने का इंतजाम करने के लिए जा रही हूँ, चाय भिजवाती हूँ, पी लीजिएगा। सुंदस नहीं आएगी खाने पे? वो कमरे में बैठे पढ़ रही है, उसके असाइनमेंट है ना अभी, वो तैयार कर रही है। और सोनी की तबीयत खराब है तो इसलिए वो खाने पे नहीं आई। हाँ बिल्कुल जहन से निकल गया था। उसके तो माशाल्लाह फाइनल्स के पेपर्स होने वाले हैं। जमील, सोनी कह रही थी कि नेक्स्ट मंथ अब्रेज का और सुंदस का निकाह कर देते हैं। वो एक्चुअली सोनी ने सुंदस के डॉक्यूमेंट्स भी तो अप्लाई करने हैं ना, तो इसलिए। नेक्स्ट मंथ? अच्छा, क्या हो गया? नेक्स्ट मंथ उसके फाइनल्स के पेपर होने वाले, कैसे कर सकते? तो वो दोनों माँ बेटे कब तक इस घर में इसी तरह रहेंगे जमील? तो एक काम करो, उनसे को वापस चले जाए। अरे पूरी बात तो सुन लो मेरी। उनसे को वापस चले जाए और नेक्स्ट ईयर वापस आए, और अच्छा होगा भाई साहब भी शिरकत कर लेंगे। अरे नहीं नहीं अंकल, अगले साल आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेटा फिर एक काम करो, वापस ही चले जाओ।